समुद्र तट पर एक बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि तेल में लिपटा एक कचरा हिल रहा था। पास जाकर पता चला कि वो एक कमजोर पेंगुइन था। दया से भरकर उसने उसे तौलिए में लपेटा और घर ले जाकर बचाने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि ये साधारण सा पेंगुइन उसकी जिंदगी बदल देगा। घर पहुंचकर वो पेंगुइन की हालत देखकर चिंतित हो गए। उसने उसे धूप में रखा और फ्रिज से छोटी मछलियां निकालकर धीरे धीरे खिलाई। पेंगुइन के खाने पर वो मुस्कुराया। उसे यकीन था कि ये छोटी जान बच जाएगी। जब पेंगुइन को थोड़ी ताकत मिली तो उसने पानी और साबुन से उसके पंखों पर जमी तेल की गंदगी सावधानी से साफ की। पेंगुइन ने उसकी मेहरबानी समझी और शांत रहा, यहाँ तक कि आराम से हल्की आवाजें निकाली। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब उसकी पत्नी सब्जी लेकर लौटी, वो सोफे पर बेचैन था, डरते हुए कि पत्नी इस मेहमान को देख लेगी। फिर भी फ्रिज पर तेल के दाग और गायब मछलियों ने राज खोल दिया। तभी बाथरूम से आवाज आई। अब छिपाना मुश्किल था। उसने हिम्मत कर दरवाजा खोला। पेंगुइन की प्यारी शक्ल देखकर पत्नी चौंक गई। उसने बहुत समझाया, लेकिन पत्नी उसे भेजने पर अड़ी थी। ये अनचाहा मेहमान मुश्किलें बढ़ा सकता था। उसने एक हफ्ते की मोहलत मांगी। तभी पेंगुइन ने बाथरूम में टॉयलेट पेपर बिखेर दिया। ये देखकर पत्नी ने हार मान ली। शायद उसने इस शरारती पेंगुइन में घर की खोई रौनक देखी। पेंगुइन घर में रहा और बूढ़े की जिंदगी बदल गई। वो रोज सुबह उठकर उसके लिए खाना बनाता, जैसे कभी अपने बेटे के लिए बनाता था। उसने बेटे की पसंदीदा ऊनी टोपी काटकर पेंगुइन के लिए कपड़ा सिल दिया। ये कपड़ा न सिर्फ पेंगुइन को गर्म रखता, बल्कि बूढ़े को अपनी खोई पितृ प्रेम की याद दिला। कभी उसका परिवार खुशहाल था, बेटा उसकी जिंदगी की रोशनी था। लेकिन एक अंधेरी तूफानी रात में बेटे की जन्मदिन की इच्छा समुद्र में मछली पकड़ने की को वो मना न कर सका। तूफान ने उनकी नाव पलट दी।